नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं आ गई हूँ वापस इसी घर में, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैंने कहा हमने घर को जिस हालत में लिया था उसी ही हालत में मैं घर वापस आंटी को करूँगी। और यहाँ पे हालत देख लो आप, घर की पूरी खराब ही हो रही है, क्योंकि सामान उठाते हैं देखिए हो ही जाता है, जितनी मर्जी साफ़ सफाई कर लो सारे में, तो फिर भी वैसे और कुछ छोटा मोटा सामान भी यहाँ पे रह ही रहा। तो मैंने कहा चलिए लगते हैं अपने काम पे और मैं कर देती हूँ साफ़ सफाई वगैरह। कुछ बर्तन भी पड़े हैं यहाँ पे, सारा कुछ जो भी है जैसा भी है देखती हूँ मैं और लगती हूँ अपने काम पे। सीवी ऐसा कर बेटे, इस पे सामान रख कर लोड करिए पिंजोर। ए भाई, ओ भाई आराम से बेटा। हाँ चल चल, नानी को बिठा ले अपनी। हाँ नानी को बिठा के दोनों नानी दोती घूमी आओ जाकर थोड़ा सा। हाँ अब चला गया जरूर। तो जी मैं लगी हूँ काम पे और सबसे पहले मैंने शुरू किया है किचन में। ये कुछ बर्तन थे जो कि रखे हुए थे, 2 दिन से ही रखे हुए थे, चाय वगैरह पी थी और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे यहाँ से, तो चाय वगैरह के थे और 2-4 बर्तन और भी थे ही, तो वो भी मैंने कहा चलो इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो सिंक में बर्तन पड़े थे उनको मैंने साफ़ किया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे अब, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कई बार की किचन मुझे वैसा ही करना है जैसा कि मुझे मिला था, तो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और नीचे की साइड सिंक में ना, सबसे नीचे की साइड ज़्यादातर होता है ऐसा कि ऊपर से पानी टपकता है तो नीचे ना उसके मतलब निशान पड़ जाते हैं, मतलब जम सी जाता है वो वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वाइपर से उसको धो रही थी, सिंक के नीचे वाले हिस्से को। तो रगड़ रगड़ के इसको भी कर दूंगी साफ। और पता नहीं है ना, काई सी जम जाती है अजीब सी। और ये जो थी क्या बोलते हैं, मैंने ये बताया था पहले भी, मैंने कहा जो ये वॉश ये है ना जो सिंक, ये ब्लॉक होती है, हवा लेती है बहुत, तो इसकी वजह से पानी जो है वो पाइप में को ना निकल के साइडों में को निकलता था। तो खैर देखिए जी वो हो गया है साफ। अब बारी आ जाती है स्लेब की। तो जो सामान बचा हुआ था, थोड़ा बहुत सामान रह गया था, सारा चला गया था, और वो है कि पीछे छोटा मोटा सामान तो रह ही जाता है, तो वो वाला सारा आज हम मतलब घर जो है वो पूरी तरीके से खाली कर देंगे। जो चाबी है वो आंटी को हैंड ओवर करके, और यहाँ से हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो मैं स्लेब साफ़ कर रही हूँ, जो टाइलें वगैरह हैं वो साफ़ कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती, देखिए होता है बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसा कि भाई ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने 3 घर लिए, मैंने अब तक चौथा में मैं गई हूँ। तीनों घरों को मैंने सबसे पहले खुद ही धोया है, और जब मैं वापस आई हूँ तब मैं साफ़ करके ही आती हूँ। दूसरा घर जो यहाँ से पहले था ना, जो जिस घर में सिलन थी, उस वाले घर को मैं कर रही थी साफ। उसको भी मुझे ये था कि चलो जैसे मैं अपना काम समेट के आई हूँ ना इधर, तो वैसे ही मुझे ये था कि चलो मैं यहाँ पे सामान शिफ्ट करके फिर मैं उस घर को साफ करूँगी। लेकिन उन्होंने मेरा सामान बल्कि उठा भी नहीं था वहाँ से ढंग से, तो उन्होंने खुद ही उसमें झाड़ू वाड़ू लगा दी, और वो घर रह गया था जो मैं साफ नहीं कर पाई। नहीं तो जो सबसे पहला अंकल का घर था वो भी मैं जब वहाँ से आई तो मैं बिल्कुल साफ सुथरा करके आई थी। ये वाला घर भी ऐसे ही है, क्योंकि देखिए भाई किसी की भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें साफ़ सुथरी मिल रही है, और जब हम उसे यूज कर रहे हैं तो उसका रख रखाव करने का, उसे साफ़ सफाई करने का भी हमारा ही बनता है। तो बल्कि आंटी तो मना कर रहे थे कि नहीं रहने दे, हम खुद कर लेंगे। मैंने कहा नहीं आंटी, आपको बाद में जो करना वो करते रहना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भाई मेरा है काम मैं वो अपना करके जाऊंगी। और कलर वगैरह तो आंटी कह रहे थे कि कलर करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो और होता भी है, देखिए ये कोई भी आए रेंट वाले हाउस में, भले ही वो थोड़े दिन के लिए रहे या ज़्यादा दिन के लिए रहे, लेकिन जब दूसरा कोई रेंट के लिए आएगा तो उसको घर कलर वगैरह करके या क्लीन करके ही देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ दे रही हूँ, और हवा इतनी चल रही है ना यहाँ पे, गर्म लुए सी। तो वैसे तो हवा लगे ना लगे, लेकिन गर्दा धूल मिट्टी वो पूरा अपने साथ में रखती है। तो देखिए बस यहाँ पे अलमारियाँ भी मैंने झाड़ पूछ कर दी है, और नीचे भी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। और जब से मैंने शिफ्टिंग करनी शुरू की थी तब से तो यहाँ पे इतना कुछ हो नहीं पाया था। आंटी भी ऊपर ही बैठ थे, और आंटी की लड़की आई हुई थी, क्योंकि मैं चली गई थी तो आंटी अंकल
बोल रहे थे कि यहाँ पे मन नहीं लग रहा था और वैसे ही बेचैनी सी हुई, तो फिर आंटी ने अपनी लड़की को बुला लिया था। और ये उनकी लड़की की लड़की है, यानी कि आंटी की दो थी। तो यहाँ पे मेरी एक रूम की होगी है, झाड़ पोंछ होगी है सारी की सारी, और बाहर सारा सामान, क्योंकि कमरों से सामान निकाल के मैं बाहर ही रख दे रही हूँ, तो अभी सारा बाहर ही सामान रखा हुआ है। और जितना भी सामान है आज वो मैं सारा निकाल दूंगी, क्योंकि आज हम इस घर को पूरी तरीके से खाली कर देंगे। हर बार क्या हो रहा था कि थोड़ा सा, मैंने कहा चलो हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। 31 मई तक हमारे पास ये घर था, और ये 30 मई का वीडियो है, जब 30 तारीख का, जब मैं गई थी इस घर को साफ करने के लिए। और देखिए कूड़ा कितना निकल जाता है जब हम सामान उठाते हैं ना, तो जितना मर्जी साफ सफाई करके रखो आप, जब आप सामान उठाते हैं, घर खाली करते हैं, तो बहुत निकलता है। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, और अंदर से सामान निकाल के मैंने बाहर रख दिया था। फोटो वगैरह थी, कुछ अलमारियों में छोटा मोटा सा सामान था जो कि पीयू के डैडी ने देखा नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो। और ये होता भी है, देखिए जो औरतें होती हैं वही ज़्यादातर अपने सामान को संभाल के रखती हैं, या उन्हें पता होता है कि कहाँ पे क्या रखा है, वो चीज़ ज़रूरी है या नहीं है। तो देखिए बस मैं फटाफट से लगा दूंगी झाड़ू, बाहर लगा दी है अब कमरे में और बाहर की साइड में। लगी है झाड़ू, और ये मेरा कपड़ों का स्टैंड भी रह गया था यहाँ पे। और खाली घर बड़ा सा लगता है, जब सामान रखते हैं ना तो छोटा सा लगना शुरू हो जाता है। और घड़ी में टाइम देखे, और गर्मी ने ना सच में इतनी हद कर रखी, इतनी हद कर रखी, जिसकी कुछ मतलब हद ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए रूही मेरे साथ आई थी और कृष्णा आया था, आंटी चले गए थे शायद नीचे, और आंटी की दो थी इतना परेशान कर रही थी उनको। आंटी उसको नीचे लेके जाती है, ऊपर वैसे तो देखिए कुछ नहीं डर होता है, लेकिन वही है कि छोटा मोटा टूट फूट का सामान पड़ा रहता है कुछ ना कुछ कहीं, तो बस ये डर था कि कहीं वो चोट ना लगवा ले। आंटी उसको नीचे लेके जाती हैं, और वो पता नहीं कैसे आंटी को चकमा दे के और आ जाती थी, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आंटी फिर बेचारी उसके साथ ऊपर नीचे आती थी। और देखिए अभी फिर से शिवी आई हुई है ऊपर, आंटी ये जो लड़की है गुड़िया, इसका नाम शिवी है। तो ये आ गई थी वापस से। तो यहाँ पे देखिए कूड़ा कितना हो गया, और ये सारा मतलब कूड़ा ही है, गत्ते वगैरह है या कुछ भी। पहले तो कुछ चीजें हम संभाल के रखते हैं कि चलो ये काम आ सकती है, आ सकती है, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं भाई अब तो इनको फेंक दो, इतने टाइम से तो हुई नहीं। तो जितना भी फालतू का सामान था वो मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे, और कट्टा भर गया था बिल्कुल कूड़े का। और वो ये है देखिए, मतलब निकलता है, जो सामान जरूरी है वो रख लेते हैं, जो वेस्ट होता है उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दी है झाड़ू, ऊपर की साइड सारा कूड़ा मैंने एक कट्टे में भर दिया था। फिर जब वो आएगी ना गाड़ी कूड़े वाली, तो उसमें डाल देंगे इसको। तो ये देखिए, और इसके बाद बारी आ जाती है, थोड़ी सी मैं नीचे पौड़ियों पे लगा दे रही थी, और आंटी मुझे मनाही करते जा रहे थे कि नहीं रहने दे, रहने दे, रहने दे। मैंने कहा नहीं आंटी आपको बाद में, मैं बस उन्हें यही बोल रही थी, मैंने कहा आपको बाद में जो करना है। आंटी इस चीज को बोल रहे थे कि जब घर से जाते हैं तो झाड़ू वगैरह नहीं लगा के जाते। मैंने कहा आंटी मेरा तो सामान 3 दिन से 4 दिन से उठ ही रहा है, तो मेरा तो क्या जाना क्या आना, अभी तो ना मैं आए में हूँ ना मैं गए में हूँ। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। और रही बात सामान उठाने की, तो सामान तो फिर भी सारा बाद में उठेगा, पहले साफ सफाई वगैरह सारी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों में लगाने लगी हूँ झाड़ू। और पर्दे पीयू के डैडी ले गए थे सारे उतार के, बस ये इधर बालकनी वाली साइड के पर्दे रह गए थे, तो इनको भी मुझे उतारना था। तो यहाँ पे पहले मैं बालकनी में झाड़ू लगा देती हूँ। और धूप ना ऐसी हो रही है कि अगर बाहर रख देना उबलने के लिए कुछ, तो वो थोड़ी देर में आलू भी उबल के बाहर आ जाएंगे, पॉपकॉर्न भी बनाने हो तो धूप में रखो, गैस बचाओ। तो यहाँ पे मैं बाहर वाली साइड की जो बालकनी है उसमें झाड़ू लगा दे रही हूँ, उसके बाद जो पीछे वाली साइड की बालकनी है उसमें भी लगा दूंगी। तो यही है बस देखिए। और मैं सही में बताऊँ ना, मैं ये बात मैं पिछले वाले वीडियो में भी शायद बता रही थी, पिछले से पिछले में कैसे कि इस बार मन बहुत दुख रहा है घर को खाली करते हुए, क्योंकि इतना अटैचमेंट मुझे कभी किसी के साथ नहीं हुआ, या मतलब कहीं पे भी रहते थे आते जाते थे। और ना आंटी अंकल का, आंटी अंकल भी बोल रहे थे कि हमसे पहले जो रहते थे उनके जाने का उन्हें मतलब इतना वो नहीं लगा कि वो चले गए। लेकिन जैसा अभी भी हम घर शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो 2 दिन के लिए हम इधर ही रुक गए थे आंसू के पास ही। स्टार्टिंग में था कि हम रात को आ जाते थे इधर,
तो सुबह को बच्चे आते जाते थे तो पता लगता था कि हाँ है, लेकिन फिर 2 दिन हम उधर ही रुक गए आशु के पास। तो यूँ बोल रहे कि मतलब बच्चे नहीं दिख रहे, तो ऐसा लग रहा घर में जैसे कोई हो ही ना, और इतना सुनसान सा कि मतलब अंकल तो बल्कि नु कह रही थी आंटी कि सो भी नहीं रहे रात को, टेंशन टेंशन सी में कि मतलब चले गए और घर खाली खाली सा लग रहा, बच्चों के साथ टाइम का पता नहीं लगता था। तो बस फिर भी बस आंटी यही कहती रही कि कोई बात नहीं बेटे, तो है ही कि कहीं ना कहीं तो जाना ही है, आज यहाँ पे है कल को कहीं और है। तो मैं कहा चलो भाई कोई नहीं, अपने मन को समझाने के लिए इंसान सौ चीजें सोचता है, और आंटी अंकल तो अकेले रहते ही हैं, लड़की भी हैं वो, बस वही है कि जितना हम चले जाते हैं इतना ही कोई और भी आ ही जाता है। तो खैर देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूँ अपनी मम्मी की तबीयत के बारे में। अभी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक है और आशु चली गई है मम्मी के पास। आज ही वो लोग गए हैं और मम्मी को काफ़ी हेल्प हो जाएगी, चले गए हैं। तो मैं भी जाऊंगी, पहले आशु चली गई है, अभी हमारे कुछ ज़रूरी काम से बच रहे हैं तो वो करने ज़रूरी हो रखे हैं, वो भी उतने ही ज़रूरी हैं। और आशु चली गई है, पहले मैं बोल रही थी, मैंने कहा मैं चली जाऊंगी, फिर वो कहने लगे कि नहीं मतलब बाद में चले जाना, पहले आशु चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ सारे में, ताकि जो मिट्टी है या मतलब जो फर्श गंदा है वो सारा हो जाए, मतलब मैल सी गल जाए फर्श की। और मैं टंकियों से भर भर के पानी डाल रही, साथ ही झाड़ू से मैं उसको फैला दे रही हूँ। और यहाँ पे ना अगर आपको देखना है कि आपके घर के पानी का लेवल इकट्ठा है क्या, तो आप कमरे में पानी डाल दीजिए, जहाँ पानी सूख गया वहाँ पे ऊंचा है, और जहाँ पानी इकट्ठा हो गया यानी कि वो वहाँ पे मतलब लेवल इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे घर खाली है तो उसे धोना ईजी है, लेकिन अगर घर में सामान है तो आप घर को धो नहीं सकते। तो जी मैंने ना सारे घर में पानी डाल दिया ताकि थोड़ा सा ये जो महल सा हो ना वो गल जाए। सारे में कोई डाल दिया, इधर भी उधर भी किचन में सारे में को। और टाइम 11:40 हो रहे अभी, और मैं जा रही हूँ नीचे, आंटी ने बुलाया, वो उन्होंने चाय वगैरह बना रखी, तो मैं कहा चलो इतना चाय पीऊँगी, इतना यहाँ पे हो जाएगा, फिर बाद में आके यहाँ पे वाइपर वगैरह जो भी होगा वो कर दूँगी। तो चलिए जी नीचे चलते हैं अब। तो जी मैं आ गई थी नीचे से चाय पी के, थोड़ी देर में बैठ भी गई थी आंटी अंकल के पास, बात ही कर रहे थे, दीदी भी थी में उनकी लड़की, तो वे भी बात कर रहे थे कुछ। तो यहाँ पे आके फिर मैंने लगा दिया है वाइपर, पोछा तो मैंने नहीं लगाया सही में बताऊं, और पीहू के डैडी भी आ गए थे तब तक कि भाई मतलब चलना है। तो जो सामान है पीहू के डैडी वो रखने लगे हैं गाड़ी में, और मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ। वाइपर मैं इसलिए लगा रही थी कि मैंने कहा चलो साफ सा हो जाएगा, बाकी तो वही है कि जैसे मैं बता रही थी कि उन्होंने बोला कि हम खुद करेंगे या बाद में कलर वगैरह करवाने, तो फिर ऐसे ऐसा ही हो जाएगा, और धूल मिट्टी भी आती है तो क्या ऐसा ही हो जाएगा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने लगा दिया है वाइपर। पहले तो मैं पोछा ही सोच रही थी, मैंने कहा पोछा लगाऊंगी, लेकिन फिर पीहू के डैडी को जाना था जल्दी बुटीक पे, तो वो कह रहे थे कि मैं तुम लोगों को उधर छोड़ दूंगा, तो फिर मुझे बुटीक पे जाना है जल्दी, और पोछा लगाती फिर पोछे में भी टाइम लग गया था। लेकिन वही है कि अच्छे से पानी डाल के भी धो देते हैं ना तो भी बिल्कुल साफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस कमरों में भी मैंने लगा दिया है वाइपर, और बाहर की साइड भी मैं पानी को इसी से ही समेट दूंगी, क्योंकि डैडी ने सामान रखना शुरू कर दिया है। उसके बाद जो भी छोटा मोटा सामान था वो सारा पोटली बनाई उसकी, और गाड़ी लेके आए थे पीयू के डैडी। तो जी फाइनली आंटी अंकल का घर भी हमने साफ कर दिया है, जैसा हमें मिला था वैसा ही उनको लौटा दिया है। और ये इस घर में हमारा आखिरी दिन था, और बस इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे थे। अब कब आना जाना होगा कब नहीं होगा, कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे कुछ नहीं पता, और थोड़ा सा मन दुख रहा था, पर बस वही है कि हालात के सामने किसी की नहीं चलती, जो समय पे हो रहा है जो भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो जी लीजिए फाइनली घर जो है वो हो गया है पूरा साफ सुथरा, और अब है हम लोगों के यहाँ से वापस जाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स फाइनली ये देखिए हमने यहाँ पे पूरा घर कर दिया है खाली, और चलते चलते हम लास्ट में एक बार देखने आए थे, मैं कहा चलो एक बार रूम को देख आए। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले हमें टाइम देखा, मैं कहा ये घड़ी तो रहेगी, तो खैर ये घड़ी भी यहाँ पे रख ली है जी, क्योंकि घड़ी के बिना कुछ नहीं होता, घड़ी चलती है तभी सब कुछ चलता है। और यहाँ पे सारे रूम जो है बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अंकल आंटी को कोई दिक्कत आए। और ये मेरा एक औजार भी रहता था, कुछ ना कुछ पता लग ही जाता है बाद में ना, जब लास्ट में आते हैं। तो सारी क्लीनिंग हो गई है, और अंदर से भी सारे साफ सुथरे कर दिए, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। जो भी आएंगे आते ही सेफ्टी करना है ना, इसको कुंडी लगा दें।
तो जी आज हम अपना पुराना ये आसियाना जो है इसको छोड़ के पूरी तरीके से निकल रहे हैं। और आज ही हम नई जगह जो शिफ्ट हो गए, तो आज ही वहाँ पे नाइट स्टे भी आज पहला दिन होगा, है ना। और खाली में ना गूंज रहा है। गर्मी पूरी हो रही है। चल कोई नहीं, इसका क्या करना है। चलो आओ। ठीक है आंटी जी, नमस्ते। बाद में खाने किसी दिन खाने का अलग सामने ध्यान रखियो आंटी जी। कोई ना, ठीक है। अंकल जी का भी है, अपना भी है, राजा करियो बता आपका तो घर का। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते।